बिहार में उद्यमिता के वातावरण को सुनिश्चित करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए तथा उद्यमियों की बिहार में निवेश के लिए आकर्षित करने के उद्देश्य से बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश के लगभग 600 निवेशकों की भागीदारी रही। इस ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान 50,530 करोड़ रुपए के निवेश समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। बिहार पर्यटन नीति लागू की गई है। इस नीति के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 30% की सब्सिडी, जिसकी अधिकतम सीमा 3 करोड़ रुपए होगी। 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक के निवेश पर 25% सब्सिडी, जिसकी अधिकतम 10 करोड़ रुपए और 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें यह चीज़ आपको पूछा जा सकता है कि बिहार पर्यटन नीति जो लागू की गई है उसके अंतर्गत जो निवेश है, कितने के निवेश पे। इसके अतिरिक्त अन्य वित्तीय प्रोत्साहन जैसे स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क, भूमि रूपांतरण शुल्क, विद्युत आपूर्ति शुल्क 5 वर्षों तक में 100% की छूट का प्रावधान किया गया है। ये पूछा जा सकता है इसमें से कि 10 करोड़ के निवेश पर कितना % की सब्सिडी मिल सकती है या अधिकतम सीमा कितना रहेगा। तो 3 करोड़ रहेगा, 30% की सब्सिडी मिलेगी। 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक का निवेश होगा तो 25% सब्सिडी मिलेगा। अगर 50 करोड़ रुपए रहेगा और उससे अधिक रहेगा तो 25 करोड़ रुपए मिलेगा। 50 करोड़ तक 10 करोड़ रुपए मिलेगा। 5 वर्षों तक पंजीकरण शुल्क, भूमि रूपांतरण शुल्क, विद्युत आपूर्ति शुल्क, स्टाम्प शुल्क, इन सब पे छूट का प्रावधान है। 100% छूट। राज्य सरकार ने SGST प्रतिपूर्ति के मद में 5 वर्षों तक 80% छूट देने का निर्णय ले लिया है। बिहार IT पॉलिसी 2024 लागू की गई है। यह नीति 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। इस नीति का मुख्य उद्देश्य IT प्रक्षेत्र में युवाओं के लिए लाभकारी रोजगार के अवसर सृजित कर उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाना एवं एक अस्थायी कौशल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2023 आया है। ये ला करके एक बड़ी पहल की गई थी। इनका उद्देश्य था कि बिहार को इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम में एक मॉडल राज्य की तरह स्थापित किया जाए। इसके अलावा सरकार इलेक्ट्रिक वाहन के 2 पहियों, 4 पहिया यात्री वाहनों, भारी मोटर वाहनों पर 75% तथा शेष श्रेणी के वाहनों पर कर में 50% की छूट भी दे रही है। वर्ष 2015-16 में नवीकरणीय स्रोत से जहां 13% बिजली का उत्पादन होता था, वहीं 24-25 तक इसे 35% करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रतिशत कितना? 35। और लक्ष्य कब तक है? 24-25 तक है। स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन एवं हर घर बिजली की अवधारणा को समझने के लिए अमेरिकी टीम के द्वारा जनवरी 2024 में बिहार भ्रमण किया गया है एवं इसकी सराहना भी की गई है। लेकिन जाने रहे इसमें कितना दिक्कत है। वर्ष 2022-23 में बिहार में बैंकों ने 2.04 लाख करोड़ रुपए के वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य के विरुद्ध 2.21 लाख करोड़ रुपए यानी 108% का ऋण वितरित किया है। वर्ष 2024-25 के कुल बजट का लगभग 63.46% राशि विकास मूलक मदों में व्यय किया गया है। सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए वर्ष 24-25 में कुल बजट का 61.56% राशि अनुमानित किया गया है। राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व बचत उपार्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। जैसे वर्ष 22-23 के 11,288.21 करोड़ रुपए के राजस्व घाटा की तुलना में वर्ष 2024-25 में 1121.41 करोड़ रुपए का राजस्व बचत अनुमानित है। बिहार सरकार की प्राथमिकताएं देखिए, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाएगा इसको भी। पहला, नियुक्ति एवं रोजगार। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, विभिन्न वर्गों का कल्याण, स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, कृषि एवं ग्रामीण विकास, उद्योग एवं उद्यमिता विकास, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास। तो याद रखेंगे बजट में सरकार ने कितनी प्राथमिकताएं दी हैं? 8 प्राथमिकताओं की बात की गई है। अब 8 प्राथमिकताओं के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। पहला देखते हैं, नियुक्ति एवं रोजगार। शिक्षक भर्ती नियुक्ति के प्रथम चरण में 1,02,515 एवं द्वितीय चरण में लगभग 97,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।
यानी आप लोग जानते ही हैं TRE 1.0, TRE 2.0 और TRE 3.0 का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट अभी आने वाला है। 7 निश्चय 2 में 20 लाख युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लक्ष्य हैं। राज्य में गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने एवं बेरोजगारी दर में कमी लाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के तहत गरीब वर्गों के लोगों को 2 लाख रुपए बतौर अनुदान के रूप में दी जाएगी। इस योजना में चालू वित्तीय वर्ष में 250 करोड़ एवं आगामी वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। अगर आप लोगों में से कोई अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो कृपया कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ देश एवं बिहार का नाम रोशन करने वाले 71 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। नेक्स्ट, महिला सशक्तिकरण की बात करें अगर, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना जीविका बिहार में महिलाओं के विकास, सशक्तिकरण एवं ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यरत है। जीविका द्वारा अब तक कुल 10.47 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 24-25 में जीविका को 150 करोड़ रुपए का प्रावधान हुआ। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 52 लाख महिलाओं किसानों को कृषि विभाग के साथ समन्वय कर कृषि की नई तकनीक से आच्छादित करने का लक्ष्य है। महिलाओं द्वारा 85 जैविक खेती क्लस्टर विकसित किया गया जा रहा है। कितने क्लस्टर? 85 जैविक खेती क्लस्टर। वित्तीय वर्ष 2024-25 तक 5 लाख परिवारों को उद्यमिता विकास, अतिरिक्त आय संवर्धन एवं रोजगार सृजन से जोड़ने का लक्ष्य है। राज्य बागवानी मिशन कृषि विभाग बिहार के सहयोग से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 11,789 महिलाएं मुख्य मधुमक्खी पालन का कार्य कर रही हैं। अब तक 2,724.7 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन किया गया है। वित्तीय वर्ष 24-25 में 31,000 अत्यंत निर्धन परिवारों को सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत लाभान्वित करने का लक्ष्य है। चयनित परिवारों को वित्तीय वर्ष 2024-25 में अधिकतम 2 लाख रुपए प्रति परिवार जीविकोपार्जन संवर्धन हेतु एकीकृत परिसंपत्ति हस्तांतरित करने का लक्ष्य है। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत नगर निगम पटना में स्लम में रह रही महिलाओं के उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु स्वच्छांगनी परियोजना का शुभारंभ किया गया है। मुख्य उद्देश्य इन महिलाओं को उद्योग से जोड़कर उनको स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना तथा उनके चहुमुखी विकास हेतु उनका निरंतर क्षमतावर्धन किया जाना है। ये महिलाएं नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुई हैं। तीसरा, विभिन्न वर्गों का कल्याण। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना अंतर्गत आवासहीन एवं भूमिहीन परिवारों को वर्ष 23-24 में जमीन खरीदने के लिए दी जा रही 60,000 रुपये की राशि की सीमा को बढ़ाकर अधिकतम 1 लाख रुपये कर दिया गया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के अंतर्गत सभी जिलों में एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें कुल 36 जिलों में छात्रावास संचालित हैं एवं शेष 2 जिलों में निर्माण कार्य चल रहा है। सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य क्षेत्र। पूर्व में राज्य में 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे। वर्तमान में 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कार्यरत हैं और 15 नए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल स्वीकृत किए गए हैं। पूर्व के 6 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल कौन कौन थे? PMCH, इसको 5462 बेड की क्षमता वाले विश्व स्तरीय अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। IGIMS थे, NMCH, DMCH, SKMCH और ANMCH, इसको 2500 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित करने की कार्रवाई की जा रही है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मुजफ्फरपुर के परिसर में टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई के सहयोग से होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। राज्य के 9 जिलों जैसे पूर्णिया, छपरा, बेतिया, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई एवं सीतामढ़ी में नए चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 9 जिलों में 551 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड वाले श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जगह का नाम याद रखिए, सराय रंजन, समस्तीपुर। राम जानकी देख के लोग सीतामढ़ी या इधर जल्दी लगा देते हैं।
तो ये समस्तीपुर याद रखिएगा। सरायरंजन समस्तीपुर का निर्माण कार्य संपन्न कर जनवरी 2024 में इसका लोकार्पण किया जा चुका है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, श्री राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल सरायरंजन समस्तीपुर का निर्माण कार्य संपन्न कर जनवरी 2024 में इसका लोकार्पण किया जा चुका है। शिक्षा प्रक्षेत्र की बात करते हैं। राज्य के सरकारी प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी और शिक्षक अनुपात को राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप लाने के उद्देश्य से प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण मिलाकर लगभग 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई है TRE 1.0 TRE 2.0 में। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि। इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली एवं बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली महिला अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की अग्रतर तैयारी के लिए क्रमशः 1 लाख रुपये और 50,000 रुपये की स्वीकृत राशि प्रदान की जाती है। मतलब अगर आप जो है UPSC के PT को क्लियर कीजिएगा तो आपको 1 लाख रुपये यदि आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आगे तैयारी करने के लिए आपको दिया जाएगा, और अगर आप BPSC का एग्ज़ाम निकालते हैं तो 50,000 रुपये दी जाएगी। वर्ष 2023 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कुम्हरार पटना स्थित पंचशील विश्वविद्यालय में कुल 5 एकड़ में बापू परीक्षा परिसर का निर्माण कराया गया है, जिसमें एक साथ 20,000 से अधिक विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता है। बिहार बोर्ड के मेधावी विद्यार्थियों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए पटना प्रमंडल में निःशुल्क आवासीय कोचिंग एवं शेष 8 प्रमंडलों में निःशुल्क गैर आवासीय कोचिंग कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। राज्य के सभी जिले के लिए एक अभियंत्रण महाविद्यालय एवं एक पॉलिटेक्निक संस्थान स्थापित और संचालित हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में उभरते हुए तकनीक जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने तथा उद्योग की मांग के अनुसार व्यवहारिक कौशल निर्माण एवं इस हेतु मनोनीत नॉलेज पार्टनर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना के द्वारा 33 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में द्वितीय चरण में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की योजना है। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो लिंक में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सरकार के द्वारा राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में BTech जो 4 वर्षीय पाठ्यक्रम में 7वें सेमेस्टर के अध्ययनरत सभी इच्छुक छात्र छात्राओं को इंटर्नशिप करने के लिए प्रति छात्र या छात्रा 10,000 रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में दिए जाने का निर्णय लिया गया है। बड़गांव नालंदा में 121 करोड़ रुपए की लागत से 10 एकड़ क्षेत्र में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का नवनिर्मित भवन स्थापित और संचालित है। नेक्स्ट है कृषि एवं ग्रामीण विकास। चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 के लिए 1,62,000 करोड़ रुपए की लागत योजना कार्यान्वयन की सिद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। चतुर्थ कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन के फलस्वरूप पहला, कृषि उत्पादों की उपज में वृद्धि होगी। कृषि उपज के भंडारण प्रसंस्करण क्षमता का विस्तार होगा। कृषि उत्पादनों जैसे बीज, सिंचाई, तकनीकी परामर्श आदि सुलभता से किसानों को प्राप्त होगा। पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिलेगा। जलवायु परिवर्तन की परिस्थितियों से मुकाबला करने में किसान सक्षम होंगे और किसानों की आमदनी बढ़ेगी। नेक्स्ट है उद्योग और उद्यमिता विकास। ज्ञान भवन पटना में दिनांक 13-14 दिसंबर को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें एक देश एवं विदेश के उद्योग जगत से जुड़े लगभग 600 निवेशकों द्वारा भाग लिया गया। साथ ही लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2023 का लोकार्पण भी किया गया। पटना के बिहटा स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में प्लग एंड प्ले शेड का उद्घाटन किया गया, जिसके द्वारा उद्यमियों के लिए सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। हाथों और औजारों की मदद से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 17 सितंबर 2023 को PM विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना में 18 व्यवसाय, ध्यान दीजिएगा, बढ़ई, नाव निर्माता, हथियार निर्माता, लोहार, हथौड़ा और टोल की निर्माता, ताला बनाने वाला, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मूर्तिकार यानी पत्थर तराशने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, मोची या जूता कारीगर, राजमिस्त्री, टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता, कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौने निर्माता पारंपरिक जो, नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी और
मछली पकड़ने का जाल निर्माण में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है। वैसे कारीगर या शिल्पकार जिनकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो एवं पिछले 5 वर्षों में पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि मुद्रा योजना में से किसी का लाभ न लिया हो, इस योजना के पात्र होंगे। इसको भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस करके दे देगा इनमें से कौन सा कथन सही है, ऐसा समथिंग। तो वैसे कारीगर या शिल्पकार जिनकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होना चाहिए, और पिछले 5 वर्ष में पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि मुद्रा योजना, इनमें से किसी का लाभ नहीं लिए हैं अगर वो, तो वो पीएम विश्वकर्मा योजना के पात्र होंगे। इस योजना के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। और उसमें कितने तरह के लोग हैं, 18 कैटेगरीज के लोग इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट और लास्ट, पर्यावरण संरक्षण एवं हरित विकास। राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत वर्ष 19-20 से अब तक कुल 15 करोड़ 55 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। राज्य के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। रोपण हेतु पौधों की उपलब्धता के लिए निजी पौधशालाओं का विस्तार सभी प्रखंडों में किया जा रहा है। कृषकों तथा जीविका समूहों को इससे जोड़ा गया है, जिससे उनको अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। राज्य में सौर ऊर्जा के उपभोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत वर्ष 2019 में राज्य के सभी सरकारी भवनों में ग्रिड कनेक्ट सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत अब तक कुल 4116 भवनों में 49.9 मेगावाट की क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं में सौर ऊर्जा उपभोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के अलावा राज्य सरकार के द्वारा अतिरिक्त 25% का अनुदान भी दिया जा रहा है। अब देखते हैं विभागवार जो हर विभाग को जो बजट मिला है। कृषि विभाग की बात करते हैं। बिहार के लिए चतुर्थ कृषि रोड मैप 2023 से 28 का शुभारंभ माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा 18 अक्टूबर 2023 को किया गया। इस कृषि रोड मैप में कुल 1,62,268.78 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। फिर से मैं पढ़ देता हूँ, 1,62,268.78 162,268.78। बिहार के अर्थव्यवस्था का विकास कृषि के विकास पर निर्भर है। राज्य की 76% आबादी कृषि कार्यों पर आश्रित है। कृषि क्षेत्र के समेकित विकास के लिए राज्य सरकार वर्ष 2008 से लगातार कृषि रोडमैप का कार्यान्वयन कर रही है। वर्ष 2008 से 2012 तक प्रथम कृषि रोडमैप और वर्ष 2012 से 17 तक द्वितीय कृषि रोडमैप का कार्यान्वयन किया गया है। तीसरे कृषि रोडमैप की अवधि वर्ष 2017 से 2023 तक थी। कृषि रोडमैप में निर्धारित कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के फलस्वरूप वर्ष 2011-12 में चावल के लिए, 12-13 में गेहूं के लिए, 15-16 में मक्का के लिए, 16-17 में मक्का के लिए, 17-18 में गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए भारत सरकार के द्वारा राज्य को कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। कितने दिए गए हैं? 5। अगर मैं पढ़ देता हूँ, 11-12 में चावल, 12-13 में गेहूं के लिए, 15-16 में मक्का के लिए, 16-17 में मक्का के लिए, 17-18 में गेहूं के लिए। अब देखिए चतुर्थ कृषि रोडमैप, इसमें दलहन, तिलहन एवं पोषक अनाज के विकास पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके लिए राज्य में दलहन एवं तिलहन विकास मिशन तथा आधुनिक कृषि यंत्र को बढ़ावा देने के लिए विशेष कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। अनियमित मानसून से प्रभावित किसानों की सहायता के लिए आकस्मिक फसल योजना के तहत वर्ष 2023 में 2.05 लाख किसानों को 13,328.42 क्विंटल निःशुल्क बीज की आपूर्ति की गई है। उन्होंने ये सब बिहार करंट अफेयर्स में भी किया हुआ है। आप लोग उसके वीडियो अगर देखना चाहिए तो वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को। पान विकास के लिए विदुपुर वैशाली में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाने को स्वीकृति मिली है। ये याद रखिएगा, पान विकास के लिए कहाँ? विदुपुर वैशाली, जगह का भी नाम। क्या होगा यहाँ पर? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मखाना तथा प्याज के भंडारण के लिए क्रमशः 20 तथा 25 भंडार गृह का निर्माण कराया जा रहा है। डिजिटल क्रॉप सर्वे, राज्य के 5 जिले शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, नालंदा तथा जहानाबाद में पायलट आधार पर रबी मौसम 2023-24 में डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य प्रारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य तीनों फसलों मौसम में
ग्राम वार फसलों के आच्छादन की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना है। जैविक खेती की बात करें, राज्य में जैविक खेती के अंतर्गत 67,848 एकड़ से अधिक क्षेत्र में तथा टपकन सिंचाई के अंतर्गत लगभग 28,265 एकड़ क्षेत्र में खेती की जा रही है। राज्य में 25 अस्थायी जैविक उत्पाद बिक्री केंद्र संचालित की जा रही है। जैविक उत्पाद की बिक्री को बढ़ावा देने हेतु 43 ई रिक्शा दी गई है। राज्य सरकार के द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारे के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना की गई है। जैविक कॉरिडोर में 188 किसान उत्पादक संगठन बनाया गया है। वर्ष 2023 में 181 किसान उत्पादक संगठन के 20,205 किसानों को C3 जैविक प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर, याद रखिएगा। दलहन, तिलहन एवं मिलेट विकास कार्यक्रम। बिहार मोटे और पोषक अनाज मूल्य श्रृंखला के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस केंद्र के संचालन एवं शोध कार्य के लिए कृषि विभाग बिहार सरकार के साथ इक्री सेट हैदराबाद एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के साथ MOU किया गया है। साथ ही गया जिले के 12 चट्टी प्रक्षेत्र पर भूमि एवं जल संरक्षण का मॉडल प्रदर्शन केंद्र की स्वीकृति दी गई है। 12 चट्टी प्रक्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, गया जिला में है। बीज के क्षेत्र में बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 102 करोड़ रुपए की लागत से 100 सीड हब विकसित किए जाएंगे। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय आरा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना की स्वीकृति प्रदान की गई थी। क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट आप लोगों के प्री के लिए तो है ही, साथ में मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इंटरव्यू तक ये आपको साथ देगा, इसलिए इसको पूरा निश्चित रूप से देखिए और इससे जो आप लोगों को पॉइंट्स लगे कि इम्पोर्टेंट है उसको नोट भी कर सकते हैं। कृषि संबंधित उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सेकेंडरी कृषि से संबंधित शिक्षा एवं शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। राज्य में GI टैग प्राप्त फसलों के उत्पादन यथा मखाना, पान के साथ साथ चाय, पारंपरिक गेहूं के भी उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। भौगोलिक सूचकांक। वर्ष 2023 में बिहार के कृषि धरोहरों मिथिला मखाना तथा मरचा धान को भौगोलिक सूचकांक यानी GI टैग दिया गया है। पूर्व में कतरनी चावल, जर्दालू आम, शाही लीची तथा मगही पान को भी GI पंजीकरण प्राप्त है। GI टैग से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल ही, इसलिए GI टैग जितने भी हैं कौन है और क्या है इसको आप लोग तैयार कर लें। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। उत्पादन है बस 21-22 में और 22-23 में दूध, अंडा और मांस का है, ये देख लीजिएगा। बिहार के नालंदा स्थित डेयरी देश की पहली ऐसी डेयरी है जिसे डेयरी प्रोसेसिंग एवं उत्पाद की गुणवत्ता का सर्वश्रेष्ठ मानक CAS प्राप्त हुआ है। इसे हुआ है नालंदा की डेयरी को। चालू वित्तीय वर्ष में 220.09 लाख पशुओं को ईयर टैगिंग किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में से HSBQ रोग के विरुद्ध दिसंबर 2023 तक 127.24 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है। बिहार में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मत्स्य की उपलब्धता 6.64 किलोग्राम है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में नवंबर माह तक 5.93 लाख मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ है। अगला विभाग है सहकारिता विभाग। कृषि रोड मैप के अंतर्गत पैक्स व्यापार मंडल में आधारभूत संरचना के विकास के लिए 200 मीट्रिक टन, 500 मीट्रिक टन एवं 1000 मीट्रिक टन वाले गोदाम का निर्माण कराया जाता है। वर्ष 2024-25 में 460 गोदाम का निर्माण कार्य पूरा कराया जाएगा। एग्जैक्ट फिगर याद रखना है, 460 गोदाम का। NIC के तकनीकी सहयोग से विकसित बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल को कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नेंस के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया है। सहयोग किसका है? NIC का। पोर्टल क्या है? बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल। किसके द्वारा दिया गया अवार्ड? कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। किस लिए दिया गया है? गवर्नेंस के लिए। वर्ष 2024-25 में 100 प्राथमिक कृषि साख समिति में कृषि संयंत्र बैंक स्थापित करने की कार्रवाई की जाएगी। लघु जल संसाधन विभाग। आत्मनिर्भर बिहार का 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हर खेत तक सिंचाई का पानी कार्यक्रम के तहत असिंचित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है। 7 निश्चय 2 में हर खेत तक सिंचाई का पानी के अंतर्गत निजी नलकूप योजना पर अनुदान का लाभ देने का प्रावधान किया जा रहा है।
यहाँ से इम्पोर्टेंट बन जाता है 7 निश्चय 2 योजना। इस योजना को हर हाल में आप लोग कर ही लीजिए। जल संसाधन विभाग जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राजगीर, गया, बोधगया और नवादा शहरों में पेयजल आपूर्ति के लिए गंगा जल आपूर्ति योजना का क्रियान्वयन किया गया है। मुंगेर जिला के हवेली खड़गपुर प्रखंड में 125.82 करोड़ रुपए की लागत राशि से सिंधवारणी जलाशय योजना का कार्य कराया जा रहा है। पूछा जा सकता है सिंधवारणी जलाशय कहाँ है, तो यह मुंगेर जिला में है। साथ ही डकरा नाला पंप नहर योजना का अवशेष कार्य भी किया जा रहा है। जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड के अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण किया जा रहा है। तो कुंड घाट जलाशय कहाँ है, जमुई जिला में। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो तो नीचे कमेंट कीजिए। बक्सर जिला अंतर्गत करनासा नदी पर निक्रिस पंप नहर योजना का निर्माण किया जा रहा है। विभाग के द्वारा उत्तर कोयल नहर परियोजना के अवशेष कार्य को क्रियान्वित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिससे औरंगाबाद एवं गया जिला में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना को मार्च 2026 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। बेगूसराय स्थित राजेंद्र सेतु एवं निर्माणाधीन 6 लेन सेतु के बीच गंगा नदी के बाएं तट पर लगभग 550 मीटर की लंबाई में सिमरिया घाट धाम में सीढ़ी घाट निर्माण एवं इसका सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है। तो सिमरिया घाट कहाँ है, बेगूसराय में। पंचायती राज विभाग राज्य में 1513 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य पूर्ण है एवं 860 पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। ई ग्राम पंचायत बिहार पोर्टल षष्ठम राज्य वित्त आयोग की सभी योजनाओं का भुगतान के लिए ई ग्राम पंचायत बिहार पोर्टल का शुभारंभ दिनांक 12/10/23 को किया गया। ग्रामीण विकास विभाग मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना वैसे लाभार्थी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से लाभान्वित नहीं किए जा सके हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा इस योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 18-19, 21-22, 23-24 के लिए आवास निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी गई है। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना, ये हम लोग एक बार देख चुके हैं। राज्य द्वारा संपोषित मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में शामिल वास भूमिहीन परिवार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए चयनित वास भूमि विहीन लाभुकों तथा जल जीवन हरियाली अभियान के दौरान अतिक्रमण हटाने से विस्थापित होने वाले सुयोग्य वास स्थल विहीन परिवारों जिसे वास भूमि उपलब्ध नहीं हो पाती है, उन्हें वास भूमि क्रय के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। कंडीशंस याद रखेंगे। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान प्रथम चरण में किसी कारणवश छूटे हुए परिवारों अथवा नए परिवारों को 100% आच्छादन के लिए लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण के तहत शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण अंतर्गत 13.55 लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत 17 करोड़ मानव दिवस के विरुद्ध 16.47 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया है। सृजित मानव दिवस में महिलाओं तथा अनुसूचित जाति की भागीदारी क्रमशः 54.18% एवं 20.07% है। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा से वित्तीय वर्ष 23-24 में 1.67 करोड़ पौधारोपण किया गया है। विगत 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 4.20 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। यानी जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा से वित्तीय वर्ष 23-24 में 1.67 करोड़ पौधारोपण किया गया है। और 3 वर्षों की बात की जाए तो जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कुल 4.20 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। मनरेगा के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 में 1.77 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग नाला निर्माण योजना के अंतर्गत 15 शहरों में स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना कार्यान्वित है। सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण कराए जाने के अंतर्गत
निर्णय अंतर्गत कुल कार्यरत 261 नगर निकायों में अब तक 105 नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन निर्माण की योजना स्वीकृत की जा चुकी है। पटना मेट्रो रेल परियोजना, दोनों कॉरिडोर में निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। अब तक योजना के कार्यान्वयन हेतु केंद्र सरकार द्वारा 872.50 करोड़ रुपए और राज्य सरकार के द्वारा 2529.59 करोड़ रुपए यानी कुल 3402.09 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध करा दी गई है। 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले 44 शहरों का GIS बेस्ड मास्टर प्लान तैयार करने के लिए प्लानिंग एरिया अधिसूचित किया गया है एवं प्लानिंग एरिया अथॉरिटी का गठन किया गया है। राज्य के 50,000 से अधिक एवं 1 लाख तक की आबादी वाले लगभग 50 शहरों का मास्टर प्लान अमृत मिशन 2.0 के अंतर्गत तैयार किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अमृत 2.0 योजना के तहत राज्य के सभी नगर निकायों में प्रत्येक परिवारों को 100 घंटा गुना 7 दिन पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करने के साथ साथ जल संरक्षण, जल स्रोत का पुनरुद्धार यानी रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ ट्रीटेड यूज्ड वाटर तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्यान्वयन तथा हरित क्षेत्र और पार्क विकसित करके शहरों के सौंदर्य में वृद्धि किया जाना है। सबके लिए आवास शहरी योजना अंतर्गत नए आवास के निर्माण के लिए ऐसे लाभार्थी जिनके पास निजी स्वामित्व की भूमि उपलब्ध हो उन्हें 2 लाख रुपए केंद्र द्वारा 1.5 लाख रुपए और राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपये अनुदान के रूप में दिया जाता है। किसके लिए है? आवास योजना शहरी के लिए है। स्मार्ट सिटी मिशन, भागलपुर स्मार्ट सिटी को कुल राशि 835 करोड़ रुपए, पटना को 611 करोड़ रुपए, मुजफ्फरपुर को 688.50 करोड़ रुपए और बिहार शरीफ को 528 करोड़ रुपए विमुक्त किया गया है। आपको करोड़ नहीं याद रखना है, इसमें याद रखना है चारों कौन कौन से शहर हैं। तो भागलपुर है, मुजफ्फरपुर है, बिहार शरीफ है और पटना है। ये 4 स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत राज्य के 6 छोटे बड़े शहरों में मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली विकसित किया जा रहा है। पटना में प्लास्टिक कचरे के प्रसंस्करण के लिए प्लास्टिक वेस्ट MRF सेंटर की स्थापना की गई है, जहां प्रतिदिन 5 टन प्लास्टिक कचरे का निस्तारीकरण किया गया है। सभी नगर निकायों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त यानी ओपन डेफिसिट घोषित कर दिया है एवं सभी निकाय ODF प्रमाणित हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राज्य के हरित आवरण को 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा कितने परसेंट का? 17% का लक्ष्य है। कृषि वानिकी अंतर्गत काष्ठ उद्योग में उपयोग किए जाने वाले प्रजातियों जैसे पॉपुलर और यूकलिप्टस को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में विभाग के द्वारा अब तक 3.54 करोड़ पौधों का रोपण किया गया है। बिहार में विरासत वृक्षों के सर्वेक्षण एवं संरक्षण के लिए बिहार हेरिटेज ट्री ऐप की शुरुआत की गई है। इस ऐप के माध्यम से 50 वर्षों से अधिक पुराने दुर्लभ प्रजाति के सौंदर्यपूर्ण तथा सांस्कृतिक महत्व के वृक्ष जिन्हें विरासत वृक्ष की श्रेणी में रखा गया है के संरक्षण के लिए ब्यौरा प्राप्त किया जा रहा है। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में बाघों की संख्या में 1 दशक में 7 गुना वृद्धि हुई है। 2010 में 8 था और 2022 में लगभग 54 हो गया है। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष को कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड से पुरस्कृत किया गया है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित करने के लिए NTCA की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, यानी अब दूसरा हो जाएगा ये। राज्य वन्य प्राणी परिषद से मंजूरी के बाद बिहार के तीसरे चिड़ियाघर के रूप में रानीगंज जैविक उद्यान अररिया की स्थापना संबंधित कार्रवाई प्रगति पर है। वर्ष 2022 में बिहार की पहली वार्षिक वाटरबर्ड जनगणना एनुअल वाटरबर्ड सेंसस आयोजित की गई है। इसके बाद एनुअल वाटरबर्ड सेंसस 2023 में की गई पक्षियों की गणना के अनुसार 76 आर्द्रभूमियों में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई गई, जिनकी संख्या 69,000 से अधिक है। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में गंडक तटीय क्षेत्र में गैंडे के पुनर्स्थापन की परियोजना प्रगति पर है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 3 शहर पटना, मुजफ्फरपुर एवं गया में वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, सड़क धूलकण, ठोस अपशिष्ट को खुले में जलाना, निर्माण क्रियाकलाप, औद्योगिक इकाइयों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु उपाय किए जा रहे हैं।
राज्य के लिए जलवायु अनुकूल एवं न्यून कार्बन मार्ग की कार्यनीति के अंतर्गत बिहार के लिए जलवायु अनुकूल न्यून कार्बन विकास मार्ग हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ अध्ययन किया जा रहा है। वर्ष 2070 तक राज्य की कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। कब तक है? 2070 तक राज्य को कार्बन न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। अब उद्योग विभाग को देखते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना वर्ष 2023-24 से इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की भी शुरुआत की गई है। लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2023 लागू की गई है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में वेयर हाउसिंग, शिपिंग, रेल, सड़क, हवाई माल ढुलाई, एक्सप्रेस माल कार्गो तथा अन्य लॉजिस्टिक्स सुविधाओं का विस्तार करना है, ताकि बिहार के लोगों को अपेक्षाकृत कम कीमत पर जरूरी चीज़ें उपलब्ध हो सकें। नवीकरणीय ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत 100% इथेनॉल उत्पादन करने वाली नई ग्रीन फील्ड स्टैंड एलोन इकाइयाँ और कंप्रेस्ड बायोगैस जैव CNG उत्पादन करने वाली इकाइयाँ प्रोत्साहन के पात्र हैं, यानी इनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। गन्ना उद्योग विभाग चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत नई योजना के रूप में बिहार राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन कार्यक्रम की योजना पर सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत गन्ना फसल के साथ मसूर यानी मूंग की अंतर्वर्ती खेती की योजना का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग की बात करें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, देखिए ये सभी योजना इंपॉर्टेंट हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती या धात्री महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना है। मिशन शक्ति के अंतर्गत सभी गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को एक जीवित संतान तक सशर्त नगद लाभ 5,000 रुपये का भुगतान 2 किस्तों में किया जा रहा है एवं द्वितीय कन्या शिशु के जन्म पर 6,000 रुपये एकमुश्त दिए जाने का प्रावधान है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3 से 6 आयु वर्ग के सभी बच्चों को पोशाक हेतु वार्षिक राशि 400 रुपये उपलब्ध कराया जा रहा है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना संबल, याद रखिएगा संबल योजना किसके लिए है? दिव्यांगजन से संबंधित है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में अब तक कुल 795 अभ्यर्थियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण उपलब्ध कराया गया है। आसरा गृह वर्ष 23-24 से मानसिक रूप से विक्षिप्त या रुग्ण महिलाओं एवं बालिकाओं के आवासन के लिए पटना जिले में 3 विशेष आवासीय गृह का संचालन किया जा रहा है, जिसमें से एक गृह का संचालन राज्य सरकार के स्तर से तथा 2 गृहों का संचालन गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपये मात्र या उससे कम हो को प्रति छात्र 10,000 रुपये एक मात्र वृत्तिका दी जाती है। जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के अंतर्गत सभी जिलों में एक एक छात्रावास के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। उपयुक्त छात्रावासों में छात्र या छात्राओं को निःशुल्क आवासन के साथ साथ मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना के तहत प्रति छात्र या छात्रा प्रतिमाह 1,000 रुपये और छात्रावास खाद्यान्न योजना के अंतर्गत प्रतिमाह 15 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराई जाती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति के 13 नए आवासीय विद्यालय के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। राज्य सरकार के द्वारा संपोषित चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में एक स्टूडेंट गाइडेड सेंटर संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष 60 विद्यार्थियों को कॉमन एडमिशन टेस्ट आदि की तैयारी के लिए प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इस विभाग के तहत चल रही योजनाएं मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुस्लिम महिला तलाकशुदा या परित्यक्ता सहायता योजना, अल्पसंख्यक छात्रावास योजना, मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना, बिहार राज्य वक्फ विकास योजना, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना,
बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर करें। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ऑनलाइन दाखिल खारिज। राज्य के सभी जिलों में विशेष भू सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्य हेतु वर्ष 2024 तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती के लिए राजस्व नक्शों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू हो गई, जानती हैं। रैयतों को सुविधा के लिए उनके घर पर ही राजस्व मानचित्र की डिजिटाइज प्रति उपलब्ध कराने की दिशा में डोर स्टेप डिलीवरी योजना 6 सितंबर 2022 को प्रारंभ की गई है। राज्य के सभी जिलों के सभी राजस्व ग्रामों में विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का कार्य 25 दिसंबर तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग राज्य में कुल 84 मद्य निषेध थाना की स्थापना की गई है। उत्पाद अभियोगों के त्वरित निष्पादन हेतु 74 अनन्य विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई है। शराब और ताड़ी के परंपरागत व्यवसाय में लगे परिवारों के लिए सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत रोजगार के लिए 1 लाख रुपए तक आर्थिक मदद सरकार के द्वारा दी जा रही है। इसे बढ़ाकर अब 2 लाख रुपए किया गया है। जब शराब की बोतलों का सदुपयोग और रोजगार सृजन के उद्देश्य से चूड़ी निर्माण कराया जाता है। नशामुक्त बिहार थीम पर 17 दिसंबर 2023 को पटना मैराथन का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। वाणिज्य कर विभाग वित्तीय वर्ष 23-24 में विभाग के कर संग्रहण का लक्ष्य 39,550 करोड़ रुपए निर्धारित है। माह जनवरी 2024 तक विभाग द्वारा 29,006 करोड़ रुपए राजस्व की वसूली की गई है। 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्न ओवर वाले छोटे करदाताओं को कंपोजिशन योजना का विकल्प उपलब्ध है। यह सुविधा 50 लाख रुपए तक टर्नओवर वाले सिविल सेवा प्रदाताओं को भी उपलब्ध है। लघु करदाताओं की सुविधा के लिए QRMP क्वार्टरली रिटर्न्स विद मंथली पेमेंट योजना भी लागू है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए ई इनवॉइस प्रणाली लागू की गई है। छोटे करदाताओं को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से 2 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले करदाताओं को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया है। परिवहन विभाग बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 गया एवं मुजफ्फरपुर शहर में बढ़ते प्रदूषण की खतरनाक स्थिति के मद्देनजर वाहन जनित प्रदूषण के नियंत्रण और परिवेशी वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए पेट्रोल या डीजल चालित ऑटो को CNG चालित ऑटो से प्रतिस्थापन या रेट्रोफिटमेंट हेतु बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2019 का विस्तार किया गया है। बिहार स्वच्छ ईंधन सिटी बस प्रोत्साहन योजना 2023 के अंतर्गत पटना में निजी डीजल चालित सिटी बसों को CNG बस से प्रतिस्थापन पर वाहन स्वामी को प्रोत्साहन राशि के रूप में वाहन के एक्स शोरूम यानी सभी कर सहित का 30% अथवा अधिकतम राशि 7.5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से पटना के जिला अंतर्गत बिहटा सिकंदरापुर में अत्याधुनिक निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण का निर्माण किया जा रहा है। बिहटा को ध्यान रखिएगा। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस महिलाओं को अतिरिक्त सुरक्षा देने हेतु सभी लोक सेवा यानों में यान लोकेशन ट्रैकिंग उपकरण एवं इमरजेंसी बटन लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। करों में छूट यदि कोई महिला के नाम पर तिपहिया वाहन, टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब निबंधित होता है और उसका चालान स्वयं महिला जिसके पास व्यावसायिक चालान अनुज्ञप्ति है के द्वारा किया जाता है तो उसके लिए वाहन कर में 100% छूट दी गई है। सस्ती एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई रिक्शा, ई कार्ट के परिचालन को बढ़ावा देने के लिए बैटरी चालित यान, इलेक्ट्रिक वाहन को कुल कर में 50% की छूट दी जा रही है। औरंगाबाद में स्थापित चालक प्रशिक्षण सह शोध संस्थान में परिवहन विभाग के द्वारा कुल 2000 भारी मोटर वाहन चालकों के निःशुल्क प्रशिक्षण की योजना प्रारंभ की गई है। PM ई बस सेवा योजना बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के द्वारा इस योजना के तहत बिहार राज्य के प्रमुख 6 शहरों में जैसे पटना में 150, मुजफ्फरपुर में 50, गया में 50, दरभंगा में 50, पूर्णिया में 50 एवं भागलपुर में 50 कुल 400 इलेक्ट्रिक बसें परिचालन किए जाने की योजना है। बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन, इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन, हल्के इलेक्ट्रिक मोटर वाहन, भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन आदि के
क्रय में प्रोत्साहन राशि और टैक्स में छूट निर्धारित शर्तों के साथ दी जा रही है। राज्य सरकार के स्वामित्व वाले मोटर वाहनों से हुई दुर्घटना में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा के प्रावधान के आलोक में मृतक के आश्रितों को 5 लाख रुपए एवं गंभीर रूप से घायल या पीड़ित आश्रितों को 2,50,000 रुपए मुआवजे का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग। बिहार राज्य में खोज किए गए कुल 10 खनिज ब्लॉक में से 8 सामरिक यानी स्ट्रेटेजिक एवं महत्वपूर्ण क्रिटिकल खनिज ब्लॉकों की नीलामी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। शेष 2 असामरिक और गैर महत्वपूर्ण यानी नॉन क्रिटिकल खनिज ब्लॉक जैसे लौह अयस्क मैग्नेटाइट जो जमुई में और चूना पत्थर रोहतास में जो है उसकी नीलामी राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी। शिक्षा विभाग की बात करें, कक्षा 3 से 8 के कमजोर बच्चों के उपलब्धि स्तर के सुधार के लिए मिशन दक्ष का कार्यान्वयन के लिए विद्यालयों में प्रति कार्य दिवस से अलग पठन पाठन अपराह्न 3:30 से 5 बजे तक संचालित किया जा रहा है और कक्षा 9 से 12 के बच्चे के लिए विशेष कक्षा का संचालन भी किया जा रहा है। कक्षा 3 से 8, 3 से 8 ये याद रखिएगा। दक्ष का मिशन दक्ष जो है कक्षा 3 से 8 के लिए बच्चों के लिए। ई लॉट्स पर कक्षा 1 से 12 के सभी पाठ्यपुस्तक पाठ आधारित वीडियो संदर्भ वीडियो बच्चों के स्व मूल्यांकन के लिए प्रश्नोत्तरी एवं शिक्षकों के लिए उपयोगी सामग्री को अपलोड किया गया है। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में आईआईटी पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान लैब की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वर्ष 2023 में भी पूर्व के वर्षों की तरह इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन किया एवं परीक्षाफल देश में सबसे पहले रिकॉर्ड समय में मार्च 2023 में ही प्रकाशित कर कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। तो क्वेश्चन भी इसका देखिए कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है। वित्तीय वर्ष 24-25 में शिक्षा विभाग को कुल 52,639.03 करोड़ रुपए बजट उपबंध का प्रस्ताव है। स्वास्थ्य विभाग की बात करते हैं। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना भव्या नाम है, भव्या। प्रथम चरण में यह योजना राज्य के 4 जिले मुजफ्फरपुर, नालंदा, गोपालगंज और सिवान जिला में लागू किया गया है। मुजफ्फरपुर, नालंदा, गोपालगंज और सिवान। शेष 34 जिलों में भी ओपीडी रजिस्ट्रेशन एवं फार्मेसी मॉडल लागू है और शेष मॉडल को लागू करने की प्रक्रिया जारी है। टेली कंसल्टेशन। वर्तमान में टेली कंसल्टेशन के अंतर्गत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दूरवर्ती निवासियों को कुशल चिकित्सकों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया जा रहा है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं सहज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी स्वास्थ्य उपकेंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों पर लाभुकों के लिए 150 प्रकार की दवाएं एवं 14 प्रकार के जांच की सुविधा उपलब्ध है। राज्य में वर्तमान में कुल 10,316 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्यरत हैं। जीविका दीदी की रसोई। विभिन्न अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोई की संख्या वर्तमान में 82 हो गई है। राज्य स्तर पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सेस अवार्ड की शुरुआत कर वर्ष 2023 में राज्य के अंतर्गत नर्सिंग प्रक्षेत्र में उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा प्रदान करने वाली एक नर्स को फ्लोरेंस नाइटिंगेल नर्सेस अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2023 तक कालाजार उन्मूलन हेतु निर्धारित लक्ष्य को बिहार राज्य ने वर्ष 2022 में ही पूर्ण कर लिया। आयुर्वेद विधि को अपनाते हुए फाइलेरिया यानी हाथी पांव का आईएडी केरल के द्वारा बिना किसी सर्जरी के निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। इसकी सुविधा राजकीय आयुर्वेद कॉलेज बेगूसराय और राजकीय तिब्बी कॉलेज पटना में उपलब्ध है। राज्य में कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति की दिशा में श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर के परिसर में टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के सहयोग से स्थापित होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर के द्वारा कैंसर के इलाज एवं सर्जरी की सुविधा मरीजों को उपलब्ध है। स्थान याद रखेंगे कहाँ? मुजफ्फरपुर में। राज्य के 6 जिले में जैसे पूर्णिया, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में अप्रैल 2023 से डे केयर कीमोथेरेपी सेंटर स्थापित कर मरीजों को सुविधा दी जा रही है। तो जानते हैं कैंसर से पीड़ित जो मरीज होते हैं उनको कीमोथेरेपी दी जाती है। राज्य में कुल 116 रक्त केंद्र
तथा 71 रक्त संग्रहण इकाई वर्तमान में क्रियाशील है। वर्तमान में आवश्यक दवाओं की सूची में 611 प्रकार की औषधियाँ और 132 प्रकार के डिवाइसेस या कंज्यूमेबल शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वास्थ्य विभाग को कुल 14,932.09 करोड़ रुपए का बजट उपबंध का प्रस्ताव है। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्य देखते हैं। 23-24 में देखें 96.42 किलोमीटर राष्ट्रीय उच्च पथों का निर्माण कार्य पूरा हुआ। 67.13 किलोमीटर राज्य उच्च पथों का निर्माण कार्य पूरा हुआ और 2218.42 किलोमीटर बृहद जिला पथों का निर्माण कार्य पूरा हुआ। अगेन ये सब डेटा नहीं पूछा जाना चाहिए। एडीबी संपोषित 6 राज्य उच्च पथों का कार्य प्रगति पर है। ये राज्य हैं प्रगति पर। राष्ट्रीय उच्च पथों जैसे पटना गया डोभी आरा मोहनिया रजौली बख्तियारपुर नरेनपुर पूर्णिया मुंगेर मिर्जा चौकी गलगलिया अररिया आदि राष्ट्रीय राजमार्गों का 4 लेनिंग कार्य में प्रगति लाई गई है, यानी 4 लेन बन रहा है वहाँ। इसके साथ ही अन्य राष्ट्रीय उच्च पथों के मेगा परियोजनाओं जैसे आमस दरभंगा राम जानकी मार्ग दीघा से बेतिया इत्यादि के क्रियान्वयन हेतु सतत समन्वय एवं अनुश्रवण का कार्य किया जा रहा है। महात्मा गांधी सेतु के समानांतर 4 लेन नए पुल का निर्माण कार्य और विक्रमशिला सेतु के समानांतर 4 लेन नए पुल का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पटना रिंग रोड के अंतर्गत गंगा नदी पर दिघवारा शेरपुर के बीच 6 लेन पुल नए पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। जेपी सेतु के समानांतर 6 लेन नए पुल के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। पटना शहर में जेपी गंगा पथ के दीघा से गाय घाट और कंचन घाट तक लोकार्पण किया गया। जेपी गंगा पथ को पश्चिम में दीघा से शेरपुर तक 11.50 किलोमीटर और पूरब में दीदारगंज से बख्तियारपुर तक 35 किलोमीटर विस्तारित किया जा रहा है। कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच गंगा नदी पर 6 लेन पुल के निर्माण कार्य में प्रगति लाई गई है। गंगा नदी पर बख्तियारपुर ताजपुर के बीच 4 लेन पुल के निर्माण कार्य को पुनः प्रारंभ किया गया है और कार्य प्रगति में है। भवन निर्माण के अंतर्गत हो रहे निर्माण कार्य देखते हैं। पटना के फुलवारी शरीफ में परिवहन परिसर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। दरभंगा में तारामंडल सह ज्ञान एवं विज्ञान संग्रहालय का निर्माण किया गया है। 7 निश्चय वन के अंतर्गत पूर्व से पूर्ण 28 जिलों के अतिरिक्त 2 जिले जैसे आरा और कटिहार में अभियंत्रण महाविद्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 7 निश्चय 1 के अंतर्गत पूर्व से पूर्ण 12 जिलों के अतिरिक्त 3 जिलों में जैसे भोजपुर अरवल और जहानाबाद में राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 740.82 करोड़ रुपए की लागत से राजगीर में राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय मानक के क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 640.55 करोड़ रुपए की लागत से पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, ये याद रखिएगा, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय कहाँ है? वैशाली में। ज़्यादातर लोग इसको बुद्ध गया मारेंगे, और ये है कहाँ? वैशाली में है। सह स्तूप का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 267.24 करोड़ रुपए की लागत से बिहटा पटना में राज्य आपदा रिस्पॉन्स सेंटर भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बिहटा में विकास प्रबंधन संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। 7 निश्चय वन के अंतर्गत बक्सर जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। 18 जिलों में आपदा रिस्पॉन्स सेंटर सह प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य, राज्य अतिथि गृह बोधगया का निर्माण कार्य, 84.49 करोड़ रुपए की लागत से पटना में बापू टावर का निर्माण कार्य, 30.52 करोड़ रुपए की लागत से पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान का निर्माण कार्य जारी है। ग्रामीण कार्य विभाग वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3000 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण कराने का लक्ष्य है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 1 के अंतर्गत अब तक 53,238.21 किलोमीटर पथों एवं 1142 पुलों का निर्माण कराया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 2456.47 किलोमीटर ग्रामीण पथों के उन्नयन एवं 103 पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के अंतर्गत 6162.89 किलोमीटर लंबाई के पथों के उन्नयन एवं 609 पुलों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2700 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों एवं 550 पुलों का निर्माण कराने का लक्ष्य है। राज्य सरकार के द्वारा बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति 2018 लागू की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10,000 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों के मरम्मति एवं अनुरक्षण कराए जाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट है योजना एवं विकास विभाग। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना। वर्ष 2011-12 में राज्य के सभी जिलों में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से प्रति विधानमंडल सदस्य की अनुशंसा के लिए अनुमानित राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दी गई है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग। पेयजल गुणवत्ता के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सभी ग्रामीण परिवारों को 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से जलापूर्ति की जा रही है। यह राष्ट्रीय औसत से 15 लीटर अधिक ही है। हर घर नल का जल निश्चय अंतर्गत 56,447 वार्डों के कुल 84.46 लाख परिवारों को नल का जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। सभी 8148 वार्डों के 11.28 लाख परिवारों को नल का जल उपलब्ध कराया जा रहा है। मुंगेर जिला के खड़गपुर झील के पानी को शुद्ध करके 13 फ्लोराइड प्रभावित वार्डों में जिला आपूर्ति की जा रही है। नवादा जिला में फुलबरिया डैम के पानी को शुद्ध करके रजौली प्रखंड के 89 वार्डों में जलापूर्ति की जा रही है। श्रम संसाधन विभाग। राघोपुर वैशाली एवं एकमा सारण में नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ राज्य में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की संख्या 151 हो गई है। राज्य के कुल 151 संस्थानों में से 149 संस्थान एनसीवीटी से एवं 2 संस्थान एससीवीटी से संबंधित प्राप्त हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाने के निमित्त टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में द्वितीय चरण के 89 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। ऊर्जा विभाग। विद्युत। बिहार में विद्युत की उपलब्धता लगभग 9,000 मेगावाट है, जिसमें 2486 मेगावाट बिजली नवीन एवं नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होती है। कितनी? 2486। जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कजरा लखीसराय में 1810.37 करोड़ रुपए की लागत से बैटरी स्टोरेज प्रणाली के साथ 185 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा परियोजना का अधिष्ठापन किया जा रहा है। वर्तमान में कार्यरत ग्रिड उपकेंद्रों की संख्या विगत एक वर्ष में 161 से बढ़कर 164 तथा संचरण लाइन की लंबाई 18,740 सर्किट किलोमीटर से बढ़कर 19,527 सर्किट किलोमीटर हो गई है। इसके फलस्वरूप कुल विद्युत निकासी क्षमता 13,544 मेगावाट से बढ़कर 14,024 मेगावाट हो गई है। कृषि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त अनुदान देते हुए मात्र 70 पैसे प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां बिजली उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब तक 25 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। राज्य के विभिन्न सरकारी भवनों के छत पर कैपेक्स मॉडल के तहत रूफटॉप सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन का कार्य किया जा चुका है। कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं उत्पादनरत हैं, जिनकी कुल क्षमता 54 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त कुल 9.3 मेगावाट क्षमता की 11 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में उभरते हुए तकनीक जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर में प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने तथा उद्योग के मांग के अनुसार व्यवहारिक कौशल निर्माण के रूप में कार्य हो रहा है। पहल कार्यक्रम। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में पदस्थापित शिक्षकों द्वारा रोस्टर तैयार कर गणित, विज्ञान, रसायन, भौतिकी एवं अंग्रेजी विषय में स्थानीय स्कूल या छात्र छात्राओं को अध्ययन एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु मार्गदर्शन प्रदान किए जाने के उद्देश्य से निःशुल्क कार्यक्रम पहल की शुरुआत की गई है तथा नियमित रूप से इसकी कक्षाएं आयोजित की गई हैं। आपदा प्रबंधन विभाग।
वर्ष 2003 में राज्य में बाढ़ से 5 जिले जैसे सुपौल, सहरसा, किशनगंज, दरभंगा एवं मधुबनी प्रभावित हुए। बाढ़ प्रभावित परिवारों को 7,000 रुपये प्रति परिवार की दर से सहायता राशि का भुगतान किया गया है। राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ का राज्य मुख्यालय का निर्माण बिहटा, पटना में किया जा रहा है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू करने वाला बिहार देश का प्रथम राज्य है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 85.12% और 74.53% जनसंख्या को आच्छादित करने का लक्ष्य निर्धारित है। पर्यटन विभाग। वर्ष 2023 में राज्य में 8 करोड़ से अधिक पर्यटक पहुंचे हैं। 13 दिसंबर 2023 को सीतामढ़ी जिला के अंतर्गत मां जानकी जन्मस्थलीय पुनौरा धाम के विकास कार्य का शिलान्यास किया गया। गृह विभाग। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राष्ट्रीय स्कीम क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम CCTNS परियोजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न जिलों के कुल 967 थानों को ऑनलाइन CCTNS नेटवर्क से जोड़ा जा चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग। बिहार सरकार के द्वारा 5 जून 2016 को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को लागू किया गया। इसके माध्यम से राज्य सरकार के विभागों की 514 योजनाएं, कार्यक्रम और सेवाएं अधिसूचित हैं। कला संस्कृति एवं युवा विभाग। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के अवसर पर महात्मा गांधी से जुड़े स्थल बेतिया और मोतिहारी जिलों में 2000 क्षमतायुक्त प्रेक्षागृह का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। बिहार राज्य में G20 लेबर इंगेजमेंट ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन जून 2023 में किया गया। इसमें देश विदेश से आए 150 आगंतुकों को बिहार की संस्कृति से अवगत कराने के लिए सांस्कृतिक बिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें बिहार के विभिन्न पारंपरिक लोकगीत एवं लोक नृत्य प्रस्तुत किए गए। साथ ही बिहार के विकास में महिलाओं के योगदान को प्रदर्शनी के माध्यम से दर्शाया गया। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मृति स्तूप का निर्माण 301.40 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क BSWAN 3.0 परियोजना के लिए 564 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। राज्य में IT उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन सेल की स्थापना की गई है। सूचना प्रौद्योगिकी संबंधित प्रचार प्रसार योजना। वित्तीय विनियामक और संस्थागत सुधारों के माध्यम से ITES एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रक्षेत्र केंद्रित अत्याधुनिक बुनियादी अवसंरचनाओं का पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने हेतु एक प्रचार प्रसार में IT नीति 2024 का शुभारंभ हो गया है। वित्त विभाग। बैंकों का साख जमा अनुपात यानी CD रेशियो, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो 56.56% रहा, जो कि गत वर्ष की इसी अवधि के CD रेशियो से अधिक है। राज्यवासियों के बीच डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए जहानाबाद, अरवल एवं शेखपुरा के 100% बैंकों में जमा खातों के डिजिटाइजेशन के बाद अब राज्य के सभी जिलों को इसके लिए चिन्हित किया गया है। इन जिलों में सभी जमा खाताओं के डिजिटलाइजेशन करने का लक्ष्य सितंबर 2024 तक पूरा किया जाना है। खेल विभाग की बात करें तो राज्य में खेल के सर्वांगीण विकास के प्रयोजनार्थ कला संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग एक नया खेल विभाग का गठन किया गया है। राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, 23 खेलों का अत्याधुनिक खेल अवसंरचना का निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं युक्त क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, पटना का नवनिर्माण नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार पटना के द्वारा किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग पटना को एथलेटिक्स, कुश्ती एवं भारोत्तोलन खेल विधा हेतु खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में चयन किया गया है। अब एक बार देख लिए 24-25 के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं पर बजट का आवंटन कैसे है। समग्र शिक्षा या सर्व शिक्षा अभियान हेतु 14,596 करोड़ रुपया, मनरेगा पर 5,092 करोड़, ये पूछ चुका है एक बार मनरेगा पर कितना बजट एलोकेट है। 7 निश्चय 2 योजना पे 5,040 करोड़, जन जीवन हरियाली पर 413 करोड़, सतत जीविकोपार्जन के लिए 250 करोड़,
और लघु उद्यमी योजना के लिए 100 करोड़। सबसे अधिक यहाँ आप देख सकते हैं समग्र शिक्षा या सर्व शिक्षा अभियान पर 14,596.46 करोड़। बाकी ये दोनों याद रखिए, 50 ये ज़्यादा है, 92 ये कम है, 40 मनरेगा और 7 निश्चय 2 के लिए। और इस तरह से हम लोगों ने ये करंट का जो 24-25 का बजट था वो पूरा कर लिया है। बिहार करंट अफेयर्स ये हम लोगों ने कर लिया है। इसकी जो वीडियो है, कंप्लीट वीडियो, एक ही वीडियो है, इसी में सारा कंप्लीट बिहार करंट अफेयर्स कराया गया है। इसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा बिहार का तथ्य सार जो है या तथ्य संग्रह, वो भी हम लोगों ने अपलोड कर दिया है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। बिहार से पूरी कभी कभी 15 तो कभी 25 तक क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट है। आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट में बताइए। और इसके अलावा आप लोग कोई अगर और अदरवाइज़ कोई वीडियो चाहते हो तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, हम लोग उसको लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।